नमस्कार, आइए देखते हैं यूपी से आज की 21 बढ़ती खबरें। प्रेमी की हत्या के बाद प्रेमिका ने दी जान। लखनऊ में 15 जून को एक युवक की हत्या उसकी प्रेमिका के पति और बेटे ने कर दी थी। इससे आहत प्रेमिका मीरा ने 3 दिन बाद गुरुवार को घर के पास झोपड़ी में फंदे से लटक कर जान दे दी। प्रेमी संजय की मां राम दुलारी ने फांसी पर लटके देखा तो पुलिस और आसपास के लोगों और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला रहीमाबाद थाना क्षेत्र का है। यूपी के भाजपा नेता को मध्य प्रदेश में लूटा पीटा भी। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले के रहने वाले भाजपा नेता सुजीत सिंह को मध्य प्रदेश में लूट लिया गया। वह परिवार के साथ मेहर दर्शन के बाद बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन जा रहे थे। नागपुर प्रयागराज हाईवे पर जब वह रेस्ट के लिए कार से उतरे, उसी दौरान 4 से 5 हथियारबंद बदमाशों ने अचानक हमला कर दिया। बदमाश भाजपा नेता की हीरे का लॉकेट लगी सोने की चेन छीन कर भाग निकले। घटना के बाद पीड़ित परिवार जबलपुर के कितौला थाना पहुंचा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पति को यूपी में नशीली लस्सी पिलाकर आधी रात को प्रेमी के साथ भागी नई नवेली दुल्हन हापुड़। यूपी में शादी के 50 दिन बाद एक नई नवेली दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई है। उसने अपने पति ससुराल वालों को नशीली लस्सी पिलाकर बेहोश कर दिया था और वह अपने साथ ससुराल के सारे गहने और नकदी ले गई थी। महिला व उसका प्रेमी भागते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे। यूपी के सरकारी अस्पताल में हुई नवजात की मौत। पिता रोते हुए बोला, नहीं लगाया गया ऑक्सीजन। फतेहपुर उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पताल में एक नवजात बच्चे की मौत हो गई है, जिसको लेकर उसके परिजन ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बेटे की मौत पर उसका पिता जमीन पर लेटकर फूट फूट कर रोता हुआ नजर आया। पिता का आरोप है कि डॉक्टर ने उसके बच्चे का इलाज नहीं किया और न ही उसे ऑक्सीजन लगाया। राजनीतिक सक्रियता के लिए शुभकामनाएं। राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई देते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी है। अखिलेश ने एक्स पर लिखा, राहुल को सौहार्दपूर्ण, समावेशी, समायोजनकारी, समग्र सामाजिक राजनीतिक सक्रियता के लिए शुभकामनाएं। गौरतलब है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं ने भी जन्मदिन की बधाई दी है। यूपी में तबादला घोटाले पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन। स्टैंप रजिस्ट्रेशन विभाग में ट्रांसफर रद्द। उत्तर प्रदेश के स्टैंप और रजिस्ट्रेशन विभाग में बड़े स्तर पर हुए तबादलों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर रद्द कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने तबादला घोटाले की गहन जांच के आदेश दिए हैं। इस निर्णय से स्टैंप विभाग में 58 उप निबंधक, 29 नवप्रोन्नत उप निबंधक और 114 कनिष्ठ सहायक कर्मचारियों के ट्रांसफर प्रभावित हुए हैं। यूपी में एसएचओ को जमीन पर गिराकर लोगों ने लाठी डंडे से पीटा। आईसीयू में हुए भर्ती आजमगढ़। उत्तर प्रदेश में डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद को सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया और एसएचओ को जमीन पर गिराकर लाठी डंडे से बेरहमी से पीटा, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। बकौल रिपोर्ट्स, इस दौरान भीड़ ने मार डालो के नारे भी लगाए। एसएचओ को गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती कराया गया है। कहां काम करेगा 3000 रुपए वाला एफएस टैग का सालाना पास और यह कहां नहीं होगा वैलिड। 15 अगस्त से शुरू हो रहा 3000 रुपए वाला फास्ट टैग का सालाना पास देश के सभी नेशनल हाईवे और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एक्सप्रेसवे पर लागू होगा। उदाहरण के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यह पास काम करेगा। हालांकि यमुना, आगरा, लखनऊ, पूर्वांचल और मेरठ एक्सप्रेसवे जैसे राज्य सरकारों के अधीन आने वाले एक्सप्रेसवे या स्टेट हाईवे पर यह पास नहीं चलेगा। यूपी में बालू माफिया ने एसडीएम को दी गाली। गनर व होमगार्ड पर हमला कर किया घायल झांसी। उत्तर प्रदेश में अवैध बालू खनन की कार्रवाई के दौरान बालू माफियाओं ने एसडीएम अजय यादव की टीम पर हमला कर दिया। हमले में एसडीएम के गनर और होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि बालू माफियाओं ने एसडीएम को गाली देने के बाद गनर और होमगार्ड पर धारदार हथियारों से हमला किया था। यूपी में नाराज होकर प्रेमी के घर पहुंची पत्नी की पति ने दांतों से काटकर अलग कर दी। नाक हरदोई यूपी में बुधवार को नाराज होकर प्रेमी के घर पहुंची एक महिला की उसके पति ने गुस्से में दांतों से नाक काटकर अलग कर दी। कटी नाक को डिब्बे में रखकर प्रेमी संग थाने पहुंची। महिला ने पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। पुलिस के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार कर महिला को सर्जरी के लिए अस्पताल भेजा गया है। यूपी में की गई 11 वर्षीय बच्ची की हत्या पड़ोसी ने बोरे में भरकर घर में छिपाया था। शव फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश में मंगलवार को पड़ोस में रहने वाले युवक ने ननिहाल घूमने आई 11 वर्षीय बच्ची की हत्या कर दी और उसका शव बोरे में भरकर अपने घर में छिपा दिया। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने बच्ची से रेप की कोशिश की थी और विरोध करने पर हत्या कर दी। चोरों ने खाए काजू पिस्ता, बीड़ी पी और फिर इत्मीनान से यूपी में नकदी समेत 1 करोड़ रुपए के उड़ाए जेवर। लखनऊ में एक पेट्रोल पंप संचालक के घर चोरों ने धावा बोलकर 2,50,000 रुपए नकद और 97 लाख रुपए के हीरे, सोने और चांदी के जेवर चुरा लिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चोरों ने वारदात से पहले फ्रिज में रखे काजू पिस्ता खाए और बेडरूम में बैठकर बीड़ी भी पी। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुरादाबाद में प्रेमी प्रेमिका ट्रेन के आगे कूदे, मरने से पहले एक दूसरे से लिपट कर रोए। मुरादाबाद में प्रेमी प्रेमिका ने चलती ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मरने से पहले दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, फिर गले लगकर खूब रोए।
इसके बाद वे मालगाड़ी के सामने जाकर खड़े हो गए। गांव वाले उन्हें रोकने के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। ट्रेन का लोको पायलट भी लगातार उन्हें हटने के लिए कहता रहा, हॉर्न बजाता रहा, मगर दोनों नहीं हटे। ट्रेन दोनों के ऊपर से गुजर गई। उनके शरीर के चीथड़े उड़ गए। यूपी के 45 शहरों में जोरदार बारिश, सडडचें तालाब बनी। यूपी में दक्षिण पश्चिम मानसून का असर दिखने लगा है। गुरुवार को लखनऊ, कानपुर देहात, उन्नाव, हाथरस, मथुरा, लखीमपुर, सोनभद्र और ललितपुर में जोरदार बारिश हुई। सड़कों पर पानी भर गया। कानपुर में 5:30 बजे मौसम बदल गया। यहाँ करीब 1 घंटे में 7.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तापमान में 9 डिग्री की गिरावट आई है। दोपहर में तापमान 39.7 डिग्री था। बारिश के बाद 30 डिग्री के करीब पहुंच गया। यहाँ गर्मी उमस के चलते हीट इंडेक्स 58 पहुंच गया था, जो रेड जोन में आता है। बारिश से राहत मिली है। योगी तक पहुंचा कानपुर डीएम सीएमओ का विवाद। कानपुर डीएम और सीएमओ के बीच चल रहा विवाद सीएम योगी तक पहुंच गया है। दोनों अधिकारियों की फाइलें सीएमओ ऑफिस तलब हुई हैं। इसके बाद गुरुवार को सीएमओ का सस्पेंड करने का शासनादेश जारी हो गया। उनकी जगह श्रावस्ती के डॉ उदयनाथ को कानपुर के सीएमओ का चार्ज दिया गया है। ब्यूरोक्रेसी की इस लड़ाई में बीजेपी और सपा के दिग्गज भी आमने सामने आ चुके हैं। इनमें विधानसभा अध्यक्ष, बीजेपी के 3 विधायक और 1 एमएलसी शामिल हैं। वहीं सपा से अखिलेश यादव और 2 विधायक इस पूरे मामले को सीएम वर्सेस डिप्टी सीएम बना रहे हैं। AK-47 के कारतूस बेचने जा रहा फौजी गिरफ्तार। मेरठ में एटीएस ने सेना के जवान को AK-47 के 70 कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया। उसे लेकर जाने लगी तो वह छुड़ाकर भाग गया और अपनी कार में बैठ गया। उसने टीम पर कार चढ़ाकर भागने की कोशिश की, लेकिन एटीएस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। आरोपी अपने दोस्त को कारतूसों की डिलीवरी देने जा रहा था। उसकी पहचान मेरठ के थाना दौराला के गांव नंगली आजर निवासी राहुल के रूप में हुई है। वह महाराष्ट्र के अहमदनगर में सिटी बटालियन के ट्रेनिंग सेंटर पर तैनात है। गाजियाबाद में थाने के बाहर युवक की हत्या। गाजियाबाद में मुरादनगर थाने के सामने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक अपने पिता और भाई के साथ आरोपियों की शिकायत करने थाने पहुंचा था। थाने के बाहर आरोपियों ने उन्हें घेर लिया और युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। सीने में 4 गोलियां मारी। गोलियों की आवाज सुनकर पुलिसकर्मी दौड़कर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। नोएडा में आईएएफ के पूर्व अधिकारी से 1 करोड़ ठगे। नोएडा में भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ ठग लिए। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर 22 दिन तक डरा कर रखा। ठग ने ट्राई अधिकारी बनकर फोन किया और 6 खातों में रकम ट्रांसफर कराई। पैसे ट्रांसफर होने के बाद पीड़ित ने जब ठगों को फोन किया तो नंबर बंद मिला। तब ठगी का एहसास हुआ। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में अज्ञात ठगों के खिलाफ धोखाधड़ी और आईटी एक्ट की धारा में केस दर्ज कराया है। गैंगरेप में बीजेपी विधायक के भतीजे समेत 3 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में भाजपा विधायक सुरेश पासी के भतीजे समेत 3 युवकों पर नाबालिग 16 से गैंगरेप का आरोप लगा है। पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराने के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तीनों के खिलाफ 8 जून को पीड़िता की मां की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। हालांकि तीनों के खिलाफ शुरुआत से ही गैंगरेप का आरोप लगाया गया, पर पुलिस ने सिर्फ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया। छात्र की मौत, इंस्टा पर लिखा, माँ मुझे माफ करना। उसके माथे पर गोली लगी हुई थी। मेरठ में 11वीं के छात्र ने माँ मुझे माफ करना गाने पर वीडियो बनाई, फिर उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। इसके 3 घंटे बाद घर से करीब 1.5 किमी दूर खून से लथपथ उसका शव गांव के बाहर ट्यूबवेल के पास मिला। उसके माथे पर गोली लगी हुई थी। दोनों पैरों के बीच में तमंचा मिला। इसमें कलावा बंधा हुआ था। 2 कारतूस भी पड़े मिले। जेल में बंद अतीक के बेटे के पास मिले नोट। प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के बेटे अली के पास से कैश बरामद हुआ है। अली जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में बंद है। मामले में डिप्टी जेलर कांति देवी और एक वार्डन संजय द्विवेदी को सस्पेंड कर दिया गया। पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। हालांकि जेल प्रशासन मामले को दबाए रहा। गुरुवार सुबह यह मामला सामने आया। अब बात करते हैं मौसम की। यूपी में दक्षिण पश्चिम मानसून ने आज बुधवार को ललितपुर और सोनभद्र के रास्ते एंट्री ले ली है। 4 साल पहले 2021 में भी मानसून 18 जून को आया था। बुधवार को प्रदेश के 9 शहरों में बारिश हुई। मेरठ में शाम 5 बजे के बाद मौसम बदल गया। पहले देहात, फिर शहर में 1 घंटे तेज बारिश हुई। बारिश से भाजपा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी के घर, कमिश्नरेट दफ्तर, पुलिस लाइन में जल भराव हो गया। बुधवार सुबह बलिया, वाराणसी, बस्ती, जौनपुर में बारिश हुई थी। अब आसमान में काले बादल छाए हैं। बदायूं, मैनपुरी और सहारनपुर में भी बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। इसके अलावा 22 जिलों में बिजली गिरने की चेतावनी जारी की थी। पिछले 48 घंटों में आंधी और बारिश से अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे ही ताजा तरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। रहें अपडेट, बने स्मार्ट।